प्रिय छात्र, स्वागत है आप सभी को एसके जी के जीएस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार पुलिस जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आंसर होंगे। तो अगर इस चैनल पे आप नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन की जानकारी आपको हमेशा मिलते ही रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। यह हमारा भारतीय संविधान के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे आने वाले एग्जाम में। जैसा कि आपको पता है कि हमारा बिहार पुलिस का एग्जाम का जो सिलेबस है ये चेंज किया गया है, उसी के माध्यम के तहत हम लोग ने यह 50 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आपको प्रोवाइड आज हम लोग करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा होगा, जो अस्थायी सदस्य का कार्यकाल होता है वो केवल 2 वर्ष के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगर आपको पूछ दिया जाए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो अस्थायी सदस्य होता है वो कौन कौन से देश हैं, तो वो हो जाएंगे चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। यह 5 देश जो है यह एक प्रकार के अस्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 वर्ष का होता है अस्थायी सदस्य का कार्यकाल। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किस देश ने किया है? यानी जो बीटो पावर जो होता है सुरक्षा परिषद में, यह सबसे ज्यादा किस देश ने किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रूस ने सबसे ज्यादा निषेधाधिकार का प्रयोग किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? यूएनडीपी का पूरा नाम आपको अगर पूछ दिया जाए तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यूनाइटेड नेशन डेवलपिंग प्रोविडेंस। अगला ऑप्शन है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला ऑप्शन है अरब नेशन ड्रिलिंग पेट्रोलियम। इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहां पे स्थित है? यूनेस्को का जो मुख्यालय है यह कहां पे स्थित है? तो आपका ऑप्शन होगा न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन डीसी में, लंदन में या जनेवा में। तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है यह जनेवा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 बार समाजवादी और प्रस्तावना में 2 शब्द को समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया है? तो कौन से संविधान संशोधन के तहत जो है ये 2 शब्द को जोड़ा गया है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 28वें 28 संविधान संशोधन, 40वें संविधान संशोधन और 42वें संविधान संशोधन और 52वें संविधान संशोधन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा 42वें संविधान संशोधन जो है 1972 ईस्वी में जो किया गया था, इसके तहत जो है प्रस्तावना में 2 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो किसके द्वारा जो है भारतीय संविधान को अपनाया गया था? तो आपका ऑप्शन होगा संविधान सभा के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा और ब्रिटिश संसद के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान को जो है यह संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारत में के संविधान को कब स्वीकृत किया था? संविधान सभा जो था जिसके तहत भारतीय संविधान को गठित किया गया था, इसको कब स्वीकृत किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था संविधान सभा के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन का अध्यक्षता इनमें से किसने किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान का जो प्रथम दिन जो अधिवेशन किया गया था, इसका अध्यक्षता जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा में किन प्रांतों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? यानी प्रांत जो हम लोग बोल रहे हैं, प्रांत मतलब होता है राज्य, यानी राज्य किस राज्य का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत का जो है सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व था भारतीय संविधान के सभा में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। मेरे दोस्तों, अगर ये 10 क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पे आप अगर नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एक मोटिवेट भी हमको मिलता है इस प्रकार का और वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए, अगला प्रश्न है,
भारत का आजादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी का सरकार था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लेबर पार्टी का सरकार था। जब भारत की आजादी के समय जो है लेबर पार्टी का सरकार था इंग्लैंड में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1935 का जो अधिनियम था, इसके तहत जो है प्रमुख विशेषता जो है प्रांतीय स्वायत्तता के बारे में था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान सभा किनके अनुसार गठित हुआ था? तो भारत का जो संविधान सभा था यह किनके अनुसार गठित किया गया था? तो आपका ऑप्शन है कैबिनेट मिशन योजना के तहत, क्रिप्स प्रस्ताव के तहत, माउंटबेटन योजना के तहत या साइमन आयोग के प्रस्ताव के तहत। इसका जो गठन किया गया था यह कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था भारतीय संविधान सभा का। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1858 ईस्वी में जो है भारत का सामग्री को नियुक्त किया गया था महारानी विक्टोरिया को। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार जो है यह 1909 ईस्वी में पारित किया गया था, यानी सुधार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। 1906 ईस्वी का अगर हम बात करते हैं, इसी समय जो है मुस्लिम लीग का स्थापना किया गया था भारत में। अगर 1911 की बात करते हैं तो इस समय जो है बंगाल से दिल्ली राजधानी बनाने का बनाना स्वीकृत किया गया था, जिसके तहत जो है 1912 ईस्वी में दिल्ली को राजधानी बनाया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है यह 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिखित संविधान का अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां जन्म लिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस में जो है लिखित संविधान का अवधारणा का सर्वप्रथम जन्म लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान जो है यह नम्य और अनम्य संविधान है, यानी लचीला और कठोर संविधान जिसे हम लोग कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा भारत का जो संविधान है यह सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा समाजवादी। इन ऑप्शन के तहत अगर हम देखा जाए, इस ऑप्शन के तहत जो है समाजवाद हो जाएगा। हालांकि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, यानी पंथ निरपेक्ष शब्द को भी जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1972 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा जे आइंस्टीन के द्वारा जो है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद भी कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरचना किस प्रकार का है? तो भारतीय संविधान का जो संरचना है यह कुछ एकात्मक और कुछ कठोर संरचना दिया गया है भारतीय संविधान का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक अगर हम कह दिए तो राष्ट्रपति को कहा जाता है भारतीय संविधान का अभिभावक। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च है? यानी भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है इनमें सबसे उच्च स्थान किनका है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा संविधान का जो है सबसे उच्च स्थान माना गया है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संघवाद किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान का जो संघवाद है यह हमारे कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का संसदीय प्रणाली प्रभावित है। तो भारत का संसदीय प्रणाली प्रभावित किससे है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से प्रभावित है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से लिया गया है कानून के समक्ष संरक्षण। इस वाक्य को जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया और कनाडा के संविधान से ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अगर देखा जाए तो समवर्ती सूची को लिया गया है।
अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की किस देश के संविधान का आधार पर निर्मित किया गया है? यह जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जो भाग संख्या 4 में इसका वर्णन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा आयरलैंड के संविधान से जो है भारत के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। आगे हम लोग ब्रिटेन, अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ की भी चर्चा करेंगे, जिसके तहत आपको पता लगेगा कि कौन से देश से कौन से संविधान में कौन सा भाग को लिया गया, यानी कौन से आर्टिकल को लिया गया है कौन से देश से। तो आप इसे बेफिक्र रहिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी तरह आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा ब्रिटेन में जो है संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम विकसित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन के उधार लिया था, किससे उधार लिया गया था? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के संविधान से लिया गया था भारत के कलेक्टर पद को। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? आध्यात्मिक शासन का जो उदय है, यानी सबसे पहले शुरुआत है, यह हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका के में सबसे पहले हुआ था आध्यात्मिक शासन का उदय। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित कहां पे है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा संविधान में जो है भारत का वैध प्रभुसत्ता जो है निहित रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च माना गया है, तो भारत में सबसे ज्यादा सर्वोच्च किसे माना गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा संविधान को जो है भारत का सर्वोच्च माना गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारत का जो संविधान है इसमें कुल टोटल कितने भाग हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 22 भाग इसमें भारत के मूल संविधान में है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगर आपको अनुसूची पूछ दिया जाए तो अनुसूची जो है 12 अनुसूची भारतीय संविधान में है और 395 आर्टिकल जो है भारतीय संविधान में है। हालांकि वर्तमान में इसे चेंज किया गया है, यानी भारत वर्तमान में अगर बोला जाए तो इसमें क ख ग तो इस तरह के जोड़ के आपको 440 या 441 आर्टिकल हो चुके हैं। और अगर संविधान में कुल भाग अगर पूछ दिया जाए तो भाग जो है 25 भाग हो चुके हैं क ख ग जोड़ने के बाद, और अनुसूची जो है 12 अनुसूची ही है हमारे भारतीय संविधान में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो मूल अधिकार जो है, जो फंडामेंटल राइट्स है, यह हमारा अमेरिका के संविधान से लिया गया था और इसका चर्चा जो है भारतीय संविधान के भाग संख्या 3 में इसका चर्चा किया गया है। और भाग संख्या 2 में अगर बात किया जाए तो इसमें नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। भाग संख्या 4 में जो है डीपीएसपी यानी भारत के नीति निर्देशक तत्व का व्याख्या किया गया है। और भाग संख्या 5 में अगर देखा जाए तो संघ का यानी स्टेट का चर्चा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। भारत के जो मूल अधिकार है यह भाग संख्या 3 के में रखा गया है भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में अगर अनुसूचियां की बात किया जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 8 अनुसूची। इसमें भारतीय संविधान के मूल संविधान में जो है 8 अनुसूचियां उपस्थित थी। हालांकि अभी वर्तमान में 12 अनुसूची हो गए थे। 9वां अनुसूची जो था वो भूमि सुधार था, सबसे पहले इसे जोड़ा गया था। 10वां अनुसूची जो है यह दल बदल कानून से 1985 ईस्वी में राजीव गांधी के समय इसे जोड़ा गया था, दल बदल कानून को। 11वां अनुसूची जो है यह पंचायत के बारे में बतलाता है और 12वां अनुसूची जो है यह नगर पंचायत के बारे में बतलाता है। तो मूल संविधान में अगर बात किया जाए तो 8 अनुसूची उपस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो 6ठी अनुसूची में अगर देखा जाए दोस्तों, इसमें 4 राज्यों की चर्चा किया गया, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन चारों राज्यों की चर्चा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा मणिपुर की चर्चा नहीं किया गया है भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो है इन 4 राज्यों की विशेष दर्जा के चर्चा के बारे में बतलाया गया है 6ठी अनुसूची में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में जो है सूचना का अधिकार जो आर्टिकल 19 के 1 में स्थगित किया गया है, यह अधिकार जो है जम्मू एवं कश्मीर में लागू नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संसद। संसद के द्वारा जो है मौलिक अधिकार में संशोधित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो सकता है। अगर मौलिक अधिकार अगर प्रतिबंध लगाना है तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है प्रतिबंध लगा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से नागरिकता प्रदान करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा एकल नागरिकता को प्रदान करता है भारतीय संविधान। अगर दोहरी नागरिकता का बात कर दिया जाए तो अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता प्रदान कर सकता है कोई भी व्यक्ति, लेकिन भारतीय संविधान में जो है एकहरी नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5 से 11 आर्टिकल, यानी भाग संख्या 2 में जो 5 से 11 आर्टिकल है, संख्या 5 से 11 में जो आर्टिकल दिए गए, इसके तहत जो है आप नागरिकता प्रदान कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगर 12 से 35 का बात कर दीजिए, इसमें मूल अधिकार के बारे में बतलाया गया है, यानी फंडामेंटल राइट्स, भाग संख्या 3 हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स। अगर 1 से 4 हम बात कर जाए, इसमें जो है राज्य एवं संघ की चर्चा किया गया है। अगर 36 से 51 हम बात करें, इसमें भाग संख्या 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जोड़ा गया है, और भाग संख्या 4 के को में जो है मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। और आर्टिकल संख्या अगर इसमें बात किया जाए तो 51 के ए में जो है मौलिक कर्तव्य के बारे में बतलाया गया है। हालांकि पहले जो है 10 मौलिक कर्तव्य थे, इसमें जोड़ के एक और जोड़ के 11 मौलिक कर्तव्य टोटल हमारे भारतीय संविधान में अंगीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो सकता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा, अगर आप भारत से छोड़कर कहीं और देश में 7 वर्ष लगातार रहते हैं तो इससे आपको नागरिकता समाप्त हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य के भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? जो भाषाई राज्य का जो आधार पर जो है सबसे पहले फजल अली आयोग के द्वारा जो है आंध्र प्रदेश को बनाया गया था भाषाई राज्य पे। तो इसके तहत जो है 1956 ईस्वी में जो है भाषाई राज्य के आधार पर सबसे पहले पुनर्गठन किया गया था फजल अली आयोग के तहत। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकृत किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन वाइज क्वेश्चन है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद का अनुसार भारत क्या है? तो भारत जो है प्रथम अनुच्छेद के तहत जो है अगर देखा जाए तो राज्यों का यूनियन है, यानी राज्य का यूनियन है भारत का। अनुच्छेद 1 में इसका चर्चा किया गया संविधान के। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ के रूप में इसे वर्णन कर सकता है भारतीय संविधान। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर बी इस क्वेश्चन का हो ही जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के निम्न में अनुसूचियों में से कौन सा दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो कौन से अनुसूची में आपको पहले हमने बताया था, अनुसूची 10 में जो है दल बदल कानून के बारे में चर्चा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है जाएगा 10 जो है हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 8वां अनुसूची जो है यह इसमें केवल 22 भाषाओं का चर्चा किया गया है। 9वां अनुसूची जो है भूमि सुधार के बारे में बतलाया गया। 10वां अनुसूची जो है दल बदल कानून के बारे में बतलाया गया, और 11वां अनुसूची जो है यह पंचायत राज्य के बारे में बतलाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान को संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख रखा गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 368 भाग संख्या 20 में इसका चर्चा किया गया है, जिसके तहत जो है भारतीय संविधान में संशोधित किया जा सकता है। 352 की अगर बात किया जाए, 356 की अगर बात किया जाए, 360 की अगर बात किया जाए, यह राष्ट्रीय आपात के बारे में चर्चा किया जाता है। 360 अगर है, 360 की बात किया जाए तो यह वित्तीय आपात के बारे में चर्चा किया जाता है, और वित्तीय आपात जो है हमारे भारत में एक भी बार नहीं लगा है। 356 अगर आर्टिकल का बात हम करेंगे, इसमें राजकीय आपात के बारे में चर्चा किया गया, यानी राज्य में आपातकालीन घोषणा कर सकता है। अगर 352 अगर हम बात किया जाए, इसमें जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल संख्या 40 में इसका चर्चा किया गया है
कि राज्य में जो है ग्राम पंचायत का संगठन किया जा सकता है। अगर आर्टिकल संख्या 32 का हम बात करते हैं तो इसमें जो है भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा के रूप में इसे स्वीकृत किया गया है और आर्टिकल 32 के तहत जो है आप आर्टिकल 32 के तहत जो है आप सुप्रीम कोर्ट में रीट जारी करवा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी कैदी को न्यायालय में समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रीट का आवश्यक होता है? जो हमने आपको बताया कि आर्टिकल 32 में जो रीट जारी करने की जो प्रावधान दिए गए हैं, इसके तहत जो अगर कोई कैदी न्यायालय में अगर समक्ष अपना प्रस्तुत करना चाहता है, रीट निकालना चाहता है, तो किस तरह का रीट निकाल सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत जो है यह रीट निकाल सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। और रीट जो होते हैं 5 प्रकार के रीट होते हैं, जिनमें से 4 यही होते हैं। और तो मेरे दोस्तों, अगर ये 50 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि एक मोटिवेट मिलती है छोटे चैनलों को और आगे बढ़ने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी तरह और क्वेश्चन आपको देंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।